DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12, 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस। ऑनलाइन एडमिशन ओपन। विजिट dpsajmer.in। राजस्थान में चल रही उठापटक के बीच अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने विधायकों से अपील करते हुए एक चिट्ठी को लिखा है और इस चिट्ठी के अंदर कई बातों का जिक्र किया गया है। अपने विधायकों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह अपील की है कि वो लोकतंत्र बचाने और सच्चाई के साथ खड़े रहने के लिए आगे आएं। राजस्थान में विधानसभा सत्र 14 अगस्त से शुरू हो रहा है और इसमें बहुमत परीक्षण भी करवाया जा सकता है। इसकी स्थिति फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन जैसे हालात राजस्थान में इस वक्त बने हुए हैं उसको देखकर ये निश्चित माना जा रहा है कि 14 अगस्त को जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो बीजेपी हंगामा करेगी और उस हंगामेदार सदन की शुरुआत के साथ अशोक गहलोत की सरकार बहुमत परीक्षण वहाँ सदन के अंदर ही करवाएगी। ऐसे में सत्र से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी विधायकों के नाम एक चिट्ठी लिखकर उसमें सच्चाई का साथ देने और लोकतंत्र बचाने की अपने ही विधायकों से अपील की है। सीएम ने पत्र में स्पष्ट लिखा है कि चुनाव में हार जीत होती रहती है और जनता का फैसला ही शिरोधार्य होता है। यही हमारी परंपरा रही है। अशोक गहलोत ने इस चिट्ठी में ये भी लिखा है कि वर्तमान में जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है उसे लेकर षड्यंत्र रचने वाले जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जनता में भयंकर आक्रोश है। सीएम गहलोत सभी विधायकों से अपील की है उन्होंने कि जनता का विश्वास बरकरार रखने और गलत परंपराओं से बचने के लिए उन्हें आम लोगों की आवाज़ सुननी चाहिए। यानी कि सीधे तौर पर अशोक गहलोत ने भाजपा के विधायकों के ऊपर और अपने ही पार्टी के 19 जो पायलट खेमे के विधायक हैं उनके ऊपर एक तरीके से ये कटाक्ष किया है। चिट्ठी में उनके ऊपर भी जिक्र किया है और उनको ये कहा है कि जो जनप्रतिनिधि षड्यंत्र रचकर जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने में लगे हुए हैं उनके खिलाफ प्रदेश की जनता के अंदर आक्रोश है। इसके साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने यह भी लिखा है कि परिवारजनों और अपने क्षेत्र की जनता की भावनाओं को समझकर वे ये सुनिश्चित करें कि चुनी हुई सरकार अपना काम करती रहे और सरकार को अस्थिर करने के मंसूबे कामयाब ना हो सके। इसके साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर बसपा विधायकों का जो मामला हाईकोर्ट के अंदर है उसके अंदर 11 अगस्त को फैसला आना है। तो मुख्यमंत्री ने विधायकों के नाम अपने पत्र में बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय को भी सही ठहराया है और इसका जिक्र अपनी चिट्ठी में किया है और उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये लिखा है कि दलबदल कानून के दायरे में ये विलय हुआ है और बसपा विधायकों ने अपने क्षेत्र में विकास के लिए विलय का रास्ता चुना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी लिखा कि तोड़फोड़ करके और खरीद फरोख्त के जरिए चुनी हुई सरकार को अस्थिर करना न्यायोचित नहीं है, साथ ही ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ भी है। अपने पत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1993 और 98 के घटना का भी जिक्र किया है। उस दौरान जब राजस्थान में ऐसी ही स्थिति बनी थी तब उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री और पीसीसी चीफ होने के नाते तत्कालीन राज्यपाल बलीराम भगत और तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से मिलकर इसका विरोध भी जताया था। मुख्यमंत्री ने उसी बात का जिक्र करते हुए कई बातों को लिखा है और साथ में ये लिखा है कि जब कोरोना महामारी विकराल रूप धारण कर रही है तो ऐसे समय में हमारे ही कुछ साथी और विपक्षी कुछ नेता मिलकर चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी कि सीधे सीधे इस बात का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट खेमे के विधायकों और पायलट के और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के ऊपर ये निशाना साधा है और बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जनता के सामने इस बात को रख रहे हैं कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को कुछ विधायक जो हैं वो अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो चिट्ठी लिखी है अपने पत्र के अंदर राज्य सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि पिछले 1.5 साल में सरकार ने प्रदेश में विकास और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। राज्य सरकार के फैसलों की हर तरफ तारीफ हुई है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निपटने में भी राज्य सरकार पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ में जुटी हुई है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र किया है। उसमें लिखा उन्होंने कि इन जैसे तमाम जो नेता थे जो चुनाव हारे लेकिन
उन्होंने राजनीतिक मर्यादाओं और संवैधानिक मूल्यों को कभी कमजोर नहीं होने दिया। तो इन तीनों नेताओं का जिक्र अपनी चिट्ठी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है, जिसमें एक बार फिर हम नाम बता देते हैं कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और भारतीय जनता पार्टी के और स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी उन्होंने जिक्र किया है। उस चिट्ठी के अंदर जनता से चुनकर आने वाले नुमाइंदे, चाहे वे किसी भी गुट से हो, हम उनका सम्मान करते हैं, ऐसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी चिट्ठी में लिखकर जनता को ये बात बता रहे हैं और कह रहे हैं प्रदेश की पूरी जनता को उनके क्षेत्र की जायज़ मांगों को बिना भेदभाव के पूरा करवाने का प्रयास करते हैं। आगामी विधानसभा सत्र से पहले सीएम द्वारा ये जो पत्र लिखा गया है, इस पत्र के बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं और इस पत्र के बाद चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो 20 विधायक लगभग बताए जा रहे हैं जो गुजरात चले गए हैं, 12 अगस्त को वापस जयपुर आएंगे, वहां पर विधायक दल की बैठक बताई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की वहां पे होगी, उनकी भी बाड़ेबंदी वहाँ पर होगी। लेकिन इस चिट्ठी के अंदर जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बातों को लिखा है, उस बातों में सीधे तौर पर एक भारतीय जनता पार्टी के ही कद्दावर नेता का जिक्र आ गया, उनकी कार्यशैली के बारे में बताया गया। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेकर कहा जा रहा है कि उन जैसे नेता बनने की कोशिश राजस्थान के अंदर विधायक करें और साथ में अपने ही पार्टी के जो बागी 19 विधायक हैं और जिसमें सचिन पायलट खेमे के विधायक हैं, सचिन पायलट खुद शामिल है, उनको इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का नाम लेकर इस बात का उन्होंने जोर दिया है, जिक्र किया है इस बात का कि राजनीतिक मर्यादाओं और संवैधानिक मूल्यों को कभी भी कमजोर नहीं होने देना चाहिए।